हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कृष्णा और हाजिर है एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जितने भी टेक्स्ट के क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक्स के, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन मेरे सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है, जिसमें कि क्वेश्चंस में ये दिया गया है कि जो पहले किलोमीटर के लिए जो टैक्सी का किराया है वो 15 किलोमीटर है, और इसके बाद हर एक किलोमीटर के लिए 8 रुपया यानी कि 8 रुपीज इसमें ऐड होते चलता है। यानी कि पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपए, फिर नेक्स्ट किलोमीटर के लिए +8, फिर नेक्स्ट किलोमीटर के लिए +8, और इस तरह से 100 चलते जाता है। तो आपको बताना है कि ये जो डाटा हमारे पास गिवन है, तो क्या ये एपी में है या नहीं है। तो आइए देखते हैं। तो मेरे लिए फर्स्ट किलोमीटर का 15 रुपया लग रहा है, सेकेंड किलोमीटर का 23 लग रहा है, और थर्ड किलोमीटर का 31 लग रहा है। तो हमारे पास जो सीरीज निकल के आता है वो सीरीज है ये वाला। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसको हम लोग मानेंगे A1, यानी कि A1 का वैल्यू आ गया 15, दूसरे को मानेंगे A2 जिसका वैल्यू हो गया 23, और तीसरे को मानेंगे हम लोग A3 जिसका वैल्यू हो गया 31। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इस दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस पता करना है। तो इसके लिए हम लोग निकालते हैं D1, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, D1, तो D1 का जो फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। देयरफॉर A2 का वैल्यू मेरे पास कितना है 23 माइनस 15 इक्वल टू 8। सिमिलरली फिर हम लोग क्या निकालेंगे, D2 निकालेंगे। तो D2 क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, ये हो जाएगा आपका 31 माइनस 23 इक्वल टू 8। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि मेरा जो D1 का वैल्यू है वो 8 है और D2 का वैल्यू भी 8 है। मतलब क्या कि जो मेरे पास जो सीरीज दिया गया है, ये जो सीरीज हमारे पास नंबर्स का सीरीज है, इसके बीच का जो डिफरेंसेस है वो क्या है, सेम है। सिंस D1 इज इक्वल टू D2, therefore given series are in A। बस इतना ही हम लोग को करना है। ये आपके लिए एमसीक्यू का या एक नंबर दो दो के क्वेश्चंस में आने के चांस होते हैं। 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 4 क्वेश्चन है, और ये हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक सिलेंडर है और सिलेंडर के अंदर में कुछ हवाएं हैं, कुछ गैसेस भरी हुई है, और एक पंप जो है हर बार उस टोटल जो गैस है, यानी सिलेंडर के अंदर में जो गैस प्रेजेंट है उसका 1/4 जो है कि बाहर निकाल रहा है। तो आपको ये बताना है कि जो निकालने का जो प्रोसेस है, कि जो क्रम है, क्या वो एपी का फॉर्म करता है, एपी के फॉर्म में आता है या नहीं आता है, आपको बताना है। तो गैस जो है सिलेंडर के अंदर में कितना प्रेजेंट था हमें ये नहीं पता, इसीलिए हम क्या करते हैं, लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी 16 लीटर। ठीक है, हम यहाँ पे 16 लीटर क्यों एज्यूम कर रहे हैं, बिकॉज जो हवा निकाली जा रही है, यानी कि गैस निकाली जा रही है, वो 1/4 ऑफ टोटल गैस है। ठीक है, देखिए 1/4 ऑफ टोटल प्रेजेंट गैस इन द सिलेंडर। तो इसीलिए हम 16 निकालते हैं। इससे क्या होता है कि ये 16 से कैंसिल आउट होने से हमारे पास जो नंबर्स आएगा वो काफी इजी वे में हम लोग उस नंबर से एपी में है या नहीं है आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जबकि अगर आप इसको एक्स मान के कंसीडर करके बनाते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, वो भी सारे बच्चों को नहीं होगा, कुछ बच्चों को जिनका थोड़ा सा मैथ्स ठीक है। आइए समझते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी 60 लीटर। ठीक है, तो एयर रिमूव बाय पंप है ना, यानी कि फर्स्ट टाइम जब एयर जो है रिमूव कर रहा है पंप, तो कितना कर रहा है, तो 16 का 1/4। ठीक, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं 1/4 ऑफ 16, और इसको जब हम लोग कैंसिल किए तो हमारे पास निकल के आया 4 लीटर। यानी कि जब एक बार जब पंप गैस से सिलेंडर निकाल रहा है, सॉरी सिलेंडर से गैस निकाल रहा है, तो वो कितना निकाला 4 लीटर। तो यानी कि जो सिलेंडर के अंदर में जो प्रेजेंट था गैस वो 16 लीटर था, फर्स्ट अटेम्प्ट में वो 4 लीटर निकाल दिया। तो मेरे पास जो बचा, यानी कि एयर प्रेजेंट आफ्टर फर्स्ट रिमूवल 16 माइनस 4 इक्वल टू 12 लीटर। ठीक है, यानी कि पहली बार पंप के द्वारा गैस निकालने के बाद बचा हुआ गैस सिलेंडर के अंदर में वो है पानी। सेकेंड टाइम में एयर रिमूव बाय द पंप इन द सेकेंड टाइम, फिर से क्या है, ये 1/4 ऑफ
रिमेनिंग, और रिमेनिंग कितना था मेरा 12 था, इसीलिए 1/4 अब इसमें आया आपका 3 लीटर जो है कि सेकेंड टाइम में वो एक्सट्रैक्ट कर लिया। चूंकि वो 3 लीटर निकाल लिया तो जो मेरे पास पहले से प्रेजेंट था 12 लीटर, ठीक है, उसमें से 3 गया तो अब मेरे पास कितना बचा 9 लीटर। अब ये जो 9 लीटर है हमारे पास बचा हुआ है सिलेंडर के अंदर में। तो हम लोग के पास जो सीरीज मिला हम लोग को, ठीक है, वो सीरीज क्या मिल गया, सबसे पहले हम लोग कितना एब्जॉर्प्शन किए थे 16 लीटर, ठीक। उसके बाद कितना हम लोग के फर्स्ट राउंड निकालने के बाद कितना बचा था 12 लीटर, और सेकंड में कितना है निकालने के बाद 9 लीटर है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले में जो डिफरेंस है वो -4 का है, और जो सेकंड में डिफरेंस है वो -3 का है ना। और हम लोग एबी में क्या पढ़े हैं कि दो नंबर्स के बीच में, किन्हीं भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंसेस होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है। पर यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि किन्हीं भी दो के बीच में इक्वल्स नहीं है। तो इसका मतलब जो गैस निकालने का जो प्रोसेस है सिलेंडर से, यानी कि पंप जो गैस एक्सट्रैक्ट कर रहा है सिलेंडर से, वो आपका एपी का फॉर्म नहीं करता है, मतलब वो ऑड इवन यानी कि कम बेसी करके निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एपी फॉर्मेशन नहीं करता है, तो ये हम नहीं निकाल रहे हैं। आप इसको यहाँ पे वापस A1 A2, ठीक है, A3 करके आप लिख लेंगे, और फिर D1 और D2 निकाल लेंगे, जैसा कि मैंने पहले वाला क्वेश्चन नंबर 1 में बताया ही है। तो आप आई होप कि आप लोग इसको कर लेंगे, ठीक। मिलते हैं थर्ड क्वेश्चन में।